इस एपिसोड की शुरुआत में हमें मिस जिया को दिखाया जाता है जो कि जियांग फंग से पूछती हैं कि आज जो तुमने क्लास के अंदर किया उसका तुम्हें मुझे अच्छा रीज़न देना होगा, नहीं तो तुम इसके कॉन्सिक्वेंसेस को भुगतना पड़ेगा। और हमें दिखाया जाता है जो जियांग फंग की नज़र होती है वो कहीं और ही होती है और अपने मन में सोचता है कि मिस जिया का जो फिगर है वो मेरे इमोर्टल वर्ल्ड्स के सर्वेंट से बिल्कुल भी कम नहीं है। मेरी प्रीवियस लाइफ में मैंने मिस जिया पर बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दिया कि वो इतनी ज़्यादा अच्छी है। तभी जो मिस जिया होती हैं वो बोलती हैं कि अगर तुम इस चीज़ को समझा नहीं पा रहे हो तो कल अपने साथ अपने पेरेंट्स को भी लेके आना, तब मैं तुम्हें बताऊंगी। लेकिन तभी जब मिस जिया के मुंह से अपने पेरेंट्स का नाम सुन के जो जियांग फेंग होता है अपने मन में सोचता है कि और वह अपने मन में सोचता है कि मेरी प्रीवियस लाइफ में मेरे मदर और फादर ने मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, लेकिन मैंने उन्हें डिसपॉइंट किया। और इस बार मुझे दोबारा मौका मिला है तो आखिर मैं अपने फादर और मदर को डिसपॉइंट कैसे कर सकता हूँ। इसके बाद तो जियांग फेन होता अपने मन में सोचता है कि मुझे मिस जिया को इस प्लान से को बदलना होगा कि वो मेरे पेरेंट्स से ना मिलें। इसके बाद जो जियांग फेंग होता है वो बोलता है कि मिस जिया अगर आप सच में बहुत ही ज़्यादा बीमार हैं तो आपको घर पे रहना चाहिए, क्योंकि आपकी जो डिसीज है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। जिसे सुनकर हमें मिस जिया को दिखाया जाता है जो कि और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं और इनके कारण जो उनकी डिसीज़ होती है वो फिर से एक्टिवेट हो जाती है, जिसके कारण वो वहाँ पर बेहोश होकर गिरने लगती हैं। लेकिन जो जियांग फेंग होता है वो उन्हें पकड़ लेता है। इसके बाद जो जियांग फेंग होता है वो मिस जिया को पकड़ते हुए बोलता है कि अब अफसोस की बात तो यह है कि मैंने अपनी सारी इमोर्टल पावर्स का यूज किया है, जिसके कारण मैं किसी हाई लेवल की स्पेल का यूज नहीं कर सकता हूँ। और वह बोलता है कि मैं यहाँ पर अपने केवल तालिस्मान मेथड का यूज करता हूँ। इसके बाद जो जियांग फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी पावर्स का यूज़ करता है और हेवन एंड अर्थ की एनर्जी का यूज़ करके वहाँ पर जो उसे एक पॉट में फ्लावर रखा हुआ होता है उसकी एनर्जी को मिस जिया के अंदर डाल देता है। और उस पॉड की एनर्जी को डालने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है अपने मन में सोचता है मैं केवल इस पॉड की एनर्जी को मिस जिया के अंदर डालने में ही बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। इसके बाद जो जियांग फेन होता है अपने मन में सोचता है मुझे लगता है जल्द से जल्द कल्टीवेट करना शुरू करना चाहिए और अपने फाउंडेशन को बिल्ड करना चाहिए। तभी हमें मिस जिया को दिखाया जाता है जिन्हें की होश आ चुका होता है और वो होश में आते हुए बोलती है कि जियांग फेंग मैंने अभी अभी तभी जो जियांग फेंग होता है उनसे बोलता है कि मिस जिया अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ तो मैं मेरे हिसाब से आपको अभी अभी हार्ट अटैक आया था। जिस चीज़ को सुनकर मिस जिया भी बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और बोलते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझे हार्ट अटैक आया हो। तभी जो जियांग फेंग होता है वो मिस जिया से बोलता है मैं आपके इस इलनेस को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा कि आज जो कुछ भी है उसके बारे में आप मेरे फादर और मदर से बिल्कुल भी नहीं बताएंगी। जिसे सुनकर मिस जिया भी बहुत ज़्यादा हैरान होती हैं और जियांग फेंग का हाथ पकड़ते हुए बोलती हैं कि अगर तुम मेरी इलनेस का ठीक कर देते तो मैं तुम्हारे फादर और मदर से आज के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी। और मिस जिया की ये बात सुनकर जो जियांग फेंग होता है वो बोलता है कि ठीक है तो हमारी डील पक्की, आप मुझे 3 दिन का समय दीजिए, मैं 3 दिन के बाद आपको क्योर कर दूंगा। इसके बाद जो जियांग फेन होता है वो वहाँ से जाने लगता है, जिसे देखकर जो मिस जिया होती है अपने मन में सोचती है जो जो यांग फेंग था वो पहले बहुत ही ज़्यादा वीक हुआ करता था और उसे दूसरे लोग हमेशा बुली करते थे, लेकिन अब तो वो बिल्कुल भी अलग ही इंसान बन चुका है। अब तो बहुत ही ज़्यादा बोल्ड दिखाई देता है। इसके बाद हमें जियांग फेंग को दिखाया जाता है जो कि स्कूल से बाहर आ चुका होता है। तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलता है कि जियांग फेंग क्या तुम ठीक हो। और हमें बताया जाता है कि ये जियांग फेंग का दोस्त है जिसका कि नाम चेंग जिनजी है और यह जियांग फेंग का बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा अच्छा दोस्त है। और हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जिसकी की हालत कुछ अच्छी ठीक नहीं होती, उसे बहुत ही ज़्यादा चोट लगी होती है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो हंसते हुए बोलता है कि लकीली मैं उस क्लैमिटी से सरवाइव कर लिया। जिसे सुनकर उसका जो दोस्त होता है बोलता है कि क्या मिस जिया ने तुम्हें बख्श दिया, आखिर ये तुमने किया कैसे। तभी जो जियांग फेंग की नज़र होती है वो उसके चेहरे के ऊपर लगी चोटों पर जाती है, जिसे तो जो पूछता है वो कि आखिर तुम्हारे चेहरे पे क्या हुआ। जिसे सुनकर जो उसका दोस्त होता है बोलता है कि मैं आते समय रास्ते में गिर गया था जिसके कारण मेरे चेहरे पर चोट लग गई। इसके बाद जो जियांग फैन होता है उससे गुस्से में बोलता है कि ये जुबाजी और उसके गैंग ने किया ना, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, उन्होंने इसीलिए तुम्हें मुझे नहीं पाया तो तुम्हें मारा जी। जिसे सुनकर जो उसका दोस्त होता है बोलता है कोई बात नहीं, तुम्हें इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो वो लोग तुम्हें भी परेशान करेंगे। इसके बाद जो जिंगजंजी होता है बोलता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस तरह तो मेरी मार खाने की आदत हो चुकी है। इसके बाद जो जियांग फेंग होता है वो जिऊ बाईजी के बारे में सोचते हुए बोलता है कि वो मिलोंग सिटी के सबसे ग्रेटेस्ट फैमिली का सन है। साथ ही में उसकी जो मदर हैं वो मिलोंग सिटी की सबसे बड़ी रियल इस्टेट कंपनी के रियल इस्टेट डीलर हैं और उसका जो फादर है वो मिलोंग सिटी का मेयर है।
जिसके कारण उसका जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी के कारण वो सभी लोगों को बुली करता रहता है। इसके बाद जो जियांग फैन होता है वो जू बाजी के बारे में बताते हुए बोलता है था, एक बार एक बंदे ने गलती से उसके जूते पे पैर रख दिया था, जिसके कारण जू बाजी ने उसके पैर ही तोड़ दिए थे। इसके बाद जो जियांग फेंग होता है जूबाजी के बारे में बताता है कि जी जो जूबाजी है वह एक बकवास करने वाला लड़का है, जो अपनी मदर और फादर की पावर का फ़ायदा उठाकर लोगों को धमकाता और मारता पीटता रहता है। तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलता है कि अरे देखो कौन आया, और हमें दिखाया जाता है ये कोई और नहीं बल्कि जूबाजी होता है, जिसके साथ कुछ और गुंडे भी होते हैं जिनके हाथ में कुछ हथियार होते हैं। तभी जो जुबाइजी होता है वो चियांग फैंग का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, देखो यहाँ पर कौन आया। एक मालिक और उसका कुत्ता, जो कि एक दो लोगों का बेकार सा अड्डा है, जिसे देखकर जो जियांग फैंग का दोस्त होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि अब हम मरने वाले हैं। और यह बार बार वो ये यही बोल रहा होता है कि अब हम यहाँ पर मरने वाले हैं। तभी जो जियांग फेंग होता है वो जुबाइजी से बोलता है कि चलो हम लोग यहाँ पर एक शर्त लगाते हैं, और जियांग फेंग के इतना कहते हैं जो हमारा एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए।